Good morning, good afternoon, and good evening to all the Biotechnica fans and subscribers. मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और सुपर स्ट्रैटेजिस्ट शेखर सुमन. एंड टुडेज वीडियो, आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू साइंटिफिकली लॉजिकली स्टडी 13 to 15 आवर्स पर डे विदाउट गेटिंग बर्नआउट. बिना थके हुए कैसे एंजॉय करते हुए भी आप 13 से 15 घंटे पढ़ सकते हो और उसके साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो. इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स दूंगा, दिखा के समझाऊंगा कि कैसे करना है. ठीक है. और इसकी शुरुआत हम करेंगे इस कटोरा और चम्मच से. पहला पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पिलाने में विश्वास नहीं करता. मैं कटोरा चम्मच लेके यूट्यूब पर नहीं आता हूं कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा. मैं आपको लॉजिकली सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं ताकि आप फ्यूचर के सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सको. अब देखिए, आज के डेट में कंफर्ट जोन में रहना बहुत ही आसान है. सभी लोग आपको अपने तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाओगे तो अपने दिमाग के साथ जाओगे. तो इस दिमाग को इक्विप करना बहुत जरूरी है. तो आज मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स, टेक्निक्स दूंगा जिसकी वजह से आप ज्यादा पढ़ पाओगे, ज्यादा देर पढ़ पाओगे, ज्यादा इफिशिएंट पढ़ पाओगे और आप रिकॉल इफिशिएंटली कर पाओगे. क्योंकि एग्जाम में अगर आप रिकॉल फास्ट कर पा रहे हो तभी आप सक्सेसफुल होते हो. अब पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद कीजिए. आपको बस एक चीज पे फोकस रखना है, अपने आप पर. क्योंकि आप ही एग्जाम में जाओगे, ना आपका यूट्यूब गुरु, ना मैं, ना कोई और टीचर. सिर्फ आप उस एग्जाम में जाओगे और अपने लिए उस एग्जाम को लिख कर आओगे और जीत कर आओगे. तो उस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है, इफ यू वांट टू सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, देन यू मस्ट फॉलो द टेक्निक व्हिच आई एम अबाउट टू शो यू इन दिस वीडियो. So let's get started. All right, so welcome back. Now I'm going to show you exactly how you can work on your 14 to 15 hours study plan. तो आज हम सीखेंगे आप कैसे 14 to 16 hours पढ़ सकते हो. लेट्स से आपको 14 आवर्स पढ़ना है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, जब एग्जाम आ रही होती है, व्हेन द एग्जाम इज कमिंग, तो आप या तो फियर या फिर एग्जाम प्रेशर, मैं उसको ईपी लिखूंगा, या तो फियर या फिर एग्जाम प्रेशर की वजह से आप पढ़ाई कर लेते हो. लेकिन क्यों रेगुलर वेज में ऐसा नहीं हो पाता है, रेगुलर डेज में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? उसके पीछे कारण यह है कि हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. प्रोक्रास्टिनेट करना ही हमारा ह्यूमन बिहेवियर है. क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है. ठीक है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है. तो हम सब चीजों को डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं. अब अगर आप अपनी चीजों को, अपने काम को डिले करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. तो पहला पॉइंट यह है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. और अगर आपको 14 घंटे पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी फॉर 14 आवर्स पर डे, तो आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. जनरली लोग उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक. हाँ, मुझे पता है आपने इसके बारे में सुना है, लेकिन मॉडर्न टूल्स जो मैं आपको दिखाऊंगा उसका इस्तेमाल करके आप बेटर पढ़ सकते हो. तो आपके सामने इस वक्त एक एलेक्सा है. इस एलेक्सा पर आप अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें यूज किया जा सकता है. इस एलेक्सा में एक टाइमर है, अगर आपको दिख रहा है. और अगर मैं इस टाइमर का इस्तेमाल करूं तो हाँ, मैं देख सकता हूं कि टाइम कितना हुआ है. लेकिन इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा काम ये एलेक्सा करती है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा. एलेक्सा, सेट अ टाइमर फॉर 30 मिनट्स. सो अब आप देख सकते हो इसके ऊपर एक क्लॉक चल रही है, 29 मिनट्स 45 सेकेंड्स. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूं. चलो, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी. ठीक है, तो एक मैं बुक ले लेता हूं. चलो, कौन सी बुक में पढ़ूं आज? चलो, मैं कॉन्सेप्टिका लाइट पढ़ता हूं. ठीक है, तो कॉन्सेप्टिका लाइट जो है
इसमें आपको बहुत सारी डायग्राम्स है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, फ्लो चार्ट्स है, आई होप आपको विजिबल है। तो ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अगले आधे घंटे में इसको पढ़ रहा हूँ। जैसे ही आधे घंटे हो जाएंगे, ठीक है, मैंने ये कैंसर जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन पढ़ लिया, आधे घंटे हो जाएंगे, वहां पर एक अलार्म बजेगा। ठीक है, जब अलार्म बजेगा तब आप बुक को साइड रखिए और उसके बाद 4 से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो पहला टूल जो मैंने आपको बताया है यहां पर, एलेक्सा। ठीक है, एलेक्सा में आपने पहले क्या किया, टाइमर लगाया। जनरली 45 मिनट्स का टाइमर हम लगाते हैं, 30 मिनट्स भी आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है वन शॉट में पढ़ने की। तो आपने यहां पर 45 मिनट्स का टाइमर लगा दिया। अब आगे आप क्या करोगे, अपनी फेवरेट बुक से आपने पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है, जब 45 मिनट हो गए, एलेक्सा का अलार्म बजेगा। अलार्म बजने के बाद आप 4 से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर हम 30 मिनट तो लगता है फ्लो में आने में। नहीं, फ्लो में आ गए ठीक है, फ्लो को ब्रेक करना भी जरूरी है, नहीं तो बर्नआउट हो जाएगा। एक स्टूडेंट को सबसे अगर ज्यादा डर लगना चाहिए तो वो सिर्फ बर्नआउट से लगना चाहिए, ना टफ क्वेश्चन से, ना किसी और चीज से। तो चलिए, आपने 4 से 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इस 4 से 5 मिनट में आप म्यूजिक सुन सकते हो। ठीक है, कोई सीरीज मत स्टार्ट करना, कोई नई एपिसोड मत शुरू कर देना, क्योंकि फिर आप उससे निकल नहीं पाओगे। 4 से 5 मिनट मैंने कहा, मतलब 300 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। वापस आप पढ़ने आ जाओ, बैक ओके टू स्टडी। आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया तो अगला अलार्म लगा दिया। ठीक है, तो चलिए पिछले वाले अलार्म को मैं कैंसिल कर देता हूं। एलेक्सा कैंसिल प्रीवियस टाइमर। चलो मैंने कैंसिल कर दिया। इस डिवाइस का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप हमें अमेजोन पर जाके देख सकते हो, लेकिन ये आपका पढ़ाई में सबसे बड़ा साथी है। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरी चीज पर। जब आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, या तो आप नोट्स बनाओगे या फिर नोट्स खरीदोगे। या तो आप नोट्स बनाओगे, मतलब सेल्फ, लेट मी राइट हियर सेल्फ, या फिर आप परचेस करोगे, बाय। अगर खरीद रहे हो या फिर खुद भी बना रहे हो, खुद बनाओगे तो इसमें टाइम लगता है। अब ऑब्वियसली आपको अगर समय कम है तो आप खुद से नहीं बना पाओगे, आप खरीदोगे। अगर खरीदते भी हो तो उसके ऊपर स्क्रिबल करो, उसके ऊपर अपना नोट्स बनाओ पढ़ाई करते टाइम। तो स्टैंडर्ड बुक साथ में रखो, पढ़ते जाओ, नोट्स उसी के ऊपर स्क्रिबल करते जाओ। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो टाइम भी सेव होगा। तो परचेज करने के बाद अगर उसके ऊपर ही स्क्रिबल कर रहे हो तो आपको एक बेटर वर्जन ऑफ नोट्स मिलता है, जो कि मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। वो आपका खुद का ही नोट्स है, लेकिन मार्केट से जो अवेलेबल नोट्स है उसको आपने लिया। अब यहां पर क्या हुआ कि आपने स्टार्ट किया 45 मिनट्स, फिर पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई किया, और जो नोट्स बना रहे हो आप, वो कहां बना रहे हो? दो ऑप्शंस है, या तो आप एक रेगुलर पेन एंड पेंसिल लेके आप पेपर पर नोट्स बना सकते हो, या फिर जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये एक पर्टिकुलर आईपैड है, ये एक एप्पल पेंसिल है, इसका इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हो आईपैड के अंदर में। सो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा महंगा तरीका है, क्योंकि आईपैड मिनिमम आपको 20-30 हजार 40 हजार का आएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं फॉलो करना, हाँ घर में कहीं पुराना आईपैड पड़ा है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली चीज पर। एग्जाम के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। ठीक है, फोकस के बारे में कहते हैं कि एनी स्टूडेंट हु इज आउट ऑफ फोकस, नो मैटर हाउ मच ही विल स्टडी, ही कैन नॉट बी इफिशिएंट। मतलब कि अगर आप 14-15 घंटे पढ़ना चाहते हो तो फोकस ही आपको इफिशिएंट बनाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि फोकस हम लूज कर जाते हैं। तो फोकस लूज करने में सबसे बड़ा आपका जो अपराधी है वो है आपका फोन। फोन में सेटिंग्स में जाइए, डू नॉट डिस्टर्ब का एक सेटिंग होता है, उसमें कोई फोन नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी मैं जो बना रहा हूं ये वीडियो, मैंने अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया। ठीक है, तो 45 मिनट इस फोन को मैं देखूंगा ही नहीं। आपका फोकस बना रहेगा तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, और अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी तो अगर आप 7 घंटे भी पढ़ते हो वो बाकी लोग के 14 घंटे के बराबर है। जब एलेक्सा का
बजेगा अलार्म तब आप फोन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन बेटर होगा। अब आते हैं अगली चीज, आपने कर लिया हार्ड वर्क, 14 घंटे पढ़ लिया, लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, देन यू विल नॉट विन। लेट मी टेल यू, हार्ड वर्क, मेहनत भी किया, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लो कि एक शिप है या बोट है, ठीक है, ये बोट है, इसके अंदर 100 लीटर डीजल है। अब ये 100 लीटर डीजल वाला बोट को मान लो जाना है चेन्नई से सिंगापुर, ठीक है, लेकिन अगर इसको रास्ता मालूम नहीं है तो ये एक ही सर्कल में घूमता रहेगा। मान लो सपोज ये घूमता रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा, एक टाइम पर आएगा कि ये जो इसका 100 लीटर है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जितना डीजल है वो तो खत्म हो गया। तो अब हार्ड वर्क तो किया इस बोट ने, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, आपस में ही घूमता रहा, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया तो उसका डीजल तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकता है? नहीं जा सकता है। वैसे ही जब आप एक स्टूडेंट हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके अंदर 100 आवर्स पढ़ने की भी कैपेसिटी हो, अगर रॉन्ग डायरेक्शन है बॉस, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और इसी को सॉल्व करने के लिए बायोटेक्निका आपके साथ सामने लेके आ रही है JBC बैच। इसका मतलब है जंबो कॉम्बो भीम बैच। भीम इसलिए क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और समझा के ही दम लेंगे। इस पर्टिकुलर बैच को हम जंबो कॉम्बो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, आपको गाइडेंस की भी जरूरत है, ठीक है। अब गाइडेंस को अगर आपको लेना है तो पहले आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अगले 1.5 साल में आपको कई सारे एग्जाम होंगे, गेट होगा, CSIR होगा, CSIR नेट, ARS होगा, ICMR होगा, बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। उन सभी के गाइडेंस के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं JBC जंबो कॉम्बो भीम बैच, ठीक है, JCB। सो जंबो कॉम्बो भीम बैच, ठीक है। सो इस बैच में आपको गाइडेंस मिलेगी अगले 1.5 साल के लिए, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको जून 2022, जो कि चांसेस है कि जुलाई में एग्जाम होगी, उस एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं। दिसंबर 2022, जो कि दिसंबर में होगा, और अगले साल जून का जो एग्जाम है 2023, ये सब कवर्ड है। इसके अलावा हम आपको गेट BT का 2023 का भी कोर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये जो क्लासेस होगी, इसकी क्लासेस शुरू होगी 4 मई से। तो अब आप 14 से 15 घंटे पढ़ सकते हो इस टेक्निक से जो मैंने दिखाया एलेक्सा को यूज करके, ठीक है। एलेक्सा को यूज करके आप पढ़ सकते हो, 45 मिनट पढ़ो फिर ब्रेक लो। इस तरीके से आप करते रहोगे, 45 मिनट पढ़ो, ब्रेक लो, 5 मिनट, फिर 45 मिनट पढ़ो, इससे आपका टाइम बना रहेगा, ठीक है। और आप जंबो कॉम्बो भीम बैच से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब आते हैं आपके डेली स्केड्यूल पर। डेली स्केड्यूलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली अगर आपको पढ़ना है 14-15 घंटे, तो कैसे पढ़ना है? तो मैं यहां पर 2 टाइप के लोगों को लूंगा। एक जो कि सुबह उठते हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है सुबह 5 बजे उठ सकते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं रात को। और कुछ लोग जो होते हैं, दे विल स्टडी फॉर लेट नाइट, ठीक है। सो लेट अस टेक 2 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहां पर मॉर्निंग राइजर्स और यहां पर लेट नाइटर्स, ठीक है। अब मॉर्निंग राइजर्स की बात करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज वेक अप एट 5 AM, ठीक है, 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे से लेके 8 बजे तक यू कैन स्टडी, देन 8 to 9 यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है,
और उसके बाद आप 9 AM से 11 AM तक पढ़ सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करोगे, लेकिन दिस इज हाउ यू विल डू। 45 मिनट पढ़ोगे एंड देन यू विल चेंज। ठीक है, तो 5 बजे उठ गए, 6 to 8 यू हैव स्टडीड, फिर 1 घंटा ब्रेक ले लिया, फिर आपने 2-3 घंटे पढ़ लिए, फिर 11 बजे ब्रेक लिया, देन यू कैन अगेन स्टार्ट योर स्टडिंग। ठीक है, यू कैन स्टार्ट एट 1 PM, यू कैन गो ऑन टिल 4 PM। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, दोपहर में सोना बंद कीजिए। अगर आप दोपहर में सो रहे हो और अगर आपका एग्जाम का शिफ्ट दोपहर में पड़ गया तो आपको बहुत नींद आएगी। सो नेवर एवर डू दैट। फिर आप क्या कर सकते हो, 4 से 6 आप ब्रेक ले लो, फिर 6 PM से 9 PM पढ़ लिया। ठीक है, और फिर या फिर 10 PM भी पढ़ सकते हो, लेट्स से 10 PM। बीच में आपने 10 मिनट 15 मिनट में डिनर कर लिया, फिर यू विल स्लीप। याद रखिए, आपका सोना जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर सबकॉन्शियस ब्रेन प्रोसेसेस वॉट एवर यू स्टडीड होल थ्रू आउट द डे। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा या फिर काफी देर देर तक याद रहेगा। आपको सोना भी जरूरी है। सो दिस इज हाउ यू स्टडी। सो यहाँ पर आपने 2 घंटे पढ़ लिए, यहाँ पर आपने 2 घंटे पढ़ लिए, यहाँ पर आप 3 घंटे पढ़ लिए, और फिर यहाँ पर आपने 4 घंटे पढ़ लिए। तो जोड़ लो कितने हुए, 4 3 7 2 9 2 11। 11 घंटे का तो मैंने आपको स्केड्यूल दे दिया। थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो आप 14-15 घंटे भी पढ़ सकते हो। अब आते हैं लेट नाइटर्स। लेट नाइटर्स के लिए एक वार्निंग है, ज्यादा लेट मत पढ़िएगा। अगर आप रात को 1 बजे के बाद पढ़ रहे हैं, आपका सर्कैडियन रिदम परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको वापस लेके आने में 2 साल लग जाएंगे और हार्मोनल इश्यूज हो जाएगी आपकी बॉडी को। तो लेट नाइट पढ़िए, लेकिन 2 बजे 1 बजे के बाद मत पढ़िए, क्योंकि इससे आपका बॉडी पर इफेक्ट खराब पड़ेगा। अब आइए, यहाँ पर मान लिया कि आप सुबह उठते हैं 8 बजे। ठीक है, 8 AM यू वोक अप। नाउ यू कैन स्टडी आफ्टर 9 to 11 आप पढ़ सकते हो, या 9 to 12 भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आप 1 to 5 पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड देन यू कैन अगेन स्टडी फ्रॉम 7 to 12 मिडनाइट, या फिर रात को 1 बजे तक, जितनी देर तक आप खींच पाते हो कर सकते हो। इस तरीके से आप 3 4 7 5 3 घंटे यहाँ पर, 4 घंटे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 घंटे, 12 घंटे आप पढ़ सकते हो। तो टाइमिंग मैंने आपको दे दी, लेकिन अब पढ़ना क्या है, तो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा। ये बायोटेक्निका के स्टूडेंट्स को हम फ्री सैंपल देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेली स्केड्यूलर। So let me show you a sample. इसको हम बोलते हैं डेली प्लानर या डेली स्केड्यूलर। इसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको देते हैं हर स्टूडेंट को, क्योंकि हार्ड कॉपी से कोई मतलब नहीं बनता। आप अपना प्रिंट भी निकाल सकते हो, हालांकि अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें अगर देखोगे, मैं आपको ये ओपन करके दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्केड्यूल है, तो हर दिन का आप डेट लिख सकते हो, फिर स्केड्यूल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपने गोल्स लिख सकते हो, यहाँ पर टास्क लिख सकते हो, कितने बजे ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स या डिनर लोगे। इस तरीके से जब आप प्लानिंग करके चलोगे, लिख के प्लानिंग करके चलोगे, यू विल बी सक्सेसफुल। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी हम हर बच्चे को देते हैं जो बायोटेक्निका ज्वाइन कर रहा है। और इससे क्या होता है कि ये पूरा खाली है। ठीक है, आप डेट ऊपर लिखिए और अपने अकॉर्डिंग 5 बजे से रात के 11 बजे का पूरा स्केड्यूल आप यहाँ पर लिख सकते हो। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलती है। तो ये हो गया बायोटेक्निका डेली प्लानर जो हम देते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट टेबल। अब कॉन्सेप्ट टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिंपल है। वो ये है कि जब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप कंपैरिजन करते हो, वन प्लस लेना है कि आईफोन लेना है, आईफोन लेना है कि कोई और फोन लेना है, सैमसंग फोन लेना है। जो भी आप फोन ले रहे हो तो उसको कंपेयर करते हो। कंपेयर करने से आपको याद ज्यादा रहती है। दैट इज वाई बायोटेक्निका हैज डिजाइन दिस कलर्ड बुक। ये बुक जो आप देख रहे हो कलर बुक है, कॉन्सेप्ट टेबल, और इसकी सॉफ्ट कॉपी हम हर बच्चे को देते हैं जो बायोटेक्निका ज्वाइन करता है। इसमें आप जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो जब एक साइड पढ़ोगे दूसरा साइड ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिवाइज। ये हम अपने हर स्टूडेंट को देते हैं। अगली चीज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है कॉन्सेप्ट व्हील, जो कि आपको जंबो कॉम्बो बैच में मिलेगा। कॉन्सेप्ट व्हील में
सेंट्रल आइडिया रहता है, ठीक है, जैसे कि ये यूकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इवेंट्स बिफोर द एस फेज है। अब इसमें जो भी पॉइंटर्स है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा जो ब्रेन है वो कलर्ड कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा याद रखता है, इसीलिए हम स्टूडेंट्स को ये बुक प्रोवाइड करते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको हमारे स्टडी पोर्टल में मिलता है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था हम आपको कटोरा चम्मच लेके कॉन्सेप्ट्स नहीं पिलाते, हम आपको टूल्स देते हैं, ऐसे टूल्स देते हैं जिसको आप यूज करके ज्यादा देर याद कर सकते हो, ज्यादा देर पढ़ सकते हो और सक्सीड कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी कॉन्सेप्ट व्हील। अब मैं आपको अगली सैंपल दिखाऊंगा जो कि बहुत ही मार्वेलस इनोवेशन है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लाउड। अब मान लीजिए कि मैं यूनिट 1 पढ़ लिया, अब मुझे रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट 1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन का अपना कॉन्सेप्ट क्लाउड निकालूंगा। इसमें जो बड़ा वर्ड है, मतलब कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। जैसे PKA वैल्यू जो है बहुत ही बड़ा लिखा है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, तो आई विल ट्राई टू रिकॉल कि PKA वैल्यू क्या है। या देखिए एलोस्टेरिक रेगुलेशन, तो कि ये क्या है। तो व्हेन यू लुक एट दिस, जैसे कि आप इसमें आ जाइए, यूनिट 2 है, ट्रांसपोजोन सबसे बड़ा है, तो इसको देख के मुझे याद, अच्छा मुझे ट्रांसपोजोन के बारे में याद करना है, तो कॉन्सेप्ट के वर्ड्स यहाँ, टॉपिक्स यहाँ लिखी हुई है एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गोइंग अहेड एंड स्टडिंग यूजिंग दिस, और आप रिवाइज कर रहे हो। तो मॉडर्न टूल है, ये टेक्निक है। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी बहुत साल पहले, और वो टेक्निक, वो उन्होंने कहा था, व्हाट एग्जैक्टली ही सेड इज कि अगर आप बार बार सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। वॉट एवर इफ यू कीप डूइंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, यू विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो हमने आपके प्रोसेस को चेंज करने के लिए, रिवोल्यूशनाइज करने के लिए ये सारी टूल्स बनाई है। अब आते हैं आपको जंबो कॉम्बो भीम बैच में और क्या मिल रहा है। देखिए, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अगले 1.5 साल में, तो आपके सीवी में एक ब्रेक आएगा, ठीक है। और उस ब्रेक के बारे में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता नहीं है इसका जवाब क्या है। ब्रेक ये आएगा कि जब आप मान लीजिए कि आप 2022 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, आपकी एग्जाम क्वालिफाई होती है, मान लो 6 महीने साल भर लग गया, मान लो 2023 में एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपने पीएचडी करा, ठीक है, तो 2030 तक आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया। अब जब 2030 में आप जॉब में अप्लाई करोगे, सपोज करो बायोकॉन में जॉब में अप्लाई किया, तो उसका जो एचआर है, बायोकॉन का जो एचआर है, वो पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। ये जो 1 साल है 2022 से 2023 के बारे में, वो पूछेगा कि आप इस जगह पर क्या कर रहे थे। आप बोलोगे मैं तो पढ़ाई कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था पीएचडी के लिए। लेकिन मार्केट में इतना ज्यादा जॉब हॉपिंग होती है, लोग एक जॉब से भाग जाते हैं दूसरे जॉब पर, तो जो एचआर होते हैं उनके लिए ये रेड फ्लैग है, ठीक है। वो आपको जॉब में नहीं लेंगे, थिंकिंग कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने प्रिपरेशन किया, क्योंकि ऑब्वियसली 7 साल 10 साल बाद तो आपको कोई प्रूफ होगा नहीं, और आपके पास शायद कोचिंग का भी नंबर नहीं होगा, और शायद कोचिंग कंपनी भी नहीं होगी। तो क्या होगा अब कि बायोकॉन वाले आपको जॉब पे नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज आपने 1 साल प्रिपरेशन किया, करियर में ब्रेक है। हम क्या करते हैं, आपको उस करियर ब्रेक के जो रिस्क से आपको बचाते हैं, ठीक है। वो कैसे बचाते हैं, बायोटेक्निका के अंदर बहुत सारी सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप कंडक्ट होती है। इस वक्त हमारे पास क्रिस्पर, जो कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी है जीनोम एडिटिंग के लिए, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो डिस्कवरी जिन्होंने की है, जेनिफर डॉडना, उनको तो नोबेल प्राइज मिला। सो वी आर गिविंग यू क्रिस्पर की वर्चुअल इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जब आप इस इंटर्नशिप को करोगे, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी बायोटेक्निका से। और 99.99% बायोटेक एंड फार्मा कंपनीज को पता है बायोटेक्निका के बारे में, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं इन कंपनीज में, तो हमारे इंटर्नशिप की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। तो जब आप इंटर्नशिप करोगे, जब आप अप्लाई करोगे आज से 7 साल बाद किसी कंपनी में, आप बोलोगे कि आपने इंटर्नशिप किया था उस ड्यूरेशन में, तो आपको जो एचआर है वो बिलीव करेगा कि हाँ, इसने अपस्किलिंग किया है, एमएससी करके अपस्किलिंग किया, एंड तब तब उसने पीएचडी की। क्योंकि जनरली एचआरस को मालूम नहीं होता, और वो बिलीव भी नहीं करेंगे आप पे कि जब आप कहोगे कि हाँ मैंने इंटर्नशिप की है, सॉरी, जब आप कहोगे कि मैंने कोचिंग की है, इंटर्नशिप कहोगे, उसका प्रोड्यूस करोगे सर्टिफिकेट, तो वो बिलीव करेंगे।
तो ये थी आपकी एक रिस्क जो बायोटेक्निका की जेसीबी बैच आपको मिटिगेट करती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि आप कैसे प्लानिंग करोगे, मतलब स्केड्यूलिंग, ठीक है। डेली आपकी जो स्केड्यूल कैसी होनी चाहिए। और अब मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगा। चूंकि आपने ये वीडियो अंत तक देखा, सो आई विल गिव यू अ फ्री गिफ्ट। नाउ व्हाट इज दैट फ्री गिफ्ट? फ्री गिफ्ट ये है कि हम आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल देंगे फॉर जून एज वेल एज दिसंबर एग्जाम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए, यूज इट टू स्टडी एक्सटेंसिवली फॉर योर CSIR नेट एंड गेट एग्जाम। और अगर आपको कहीं पर भी गाइडेंस की जरूरत है तो यू कैन ऑलवेज कम एंड ज्वाइन आवर JCB बैच विच इज जंबो कॉम्बो भीम बैच। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि भीम बैच पर हम इस वक्त 50% डिस्काउंट दे रहे हैं उन बच्चों को जिनकी फैमिलीज कोविड में इम्पैक्टेड है। तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, अगर आपकी फैमिली भी इम्पैक्टेड है हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और ये ऑफर बहुत ही कम लोगों के लिए, ओनली 8 स्टूडेंट्स विल गेट दिस बेनिफिट। तो प्लीज गो अहेड एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एक नया फॉर्मेट, एक नई सोच, एक नया तरीका बात करने का और पढ़ाई करने का। सो अच्छे से जम के पढ़िए, स्टडी वेल एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। रिमेंबर, बायोटेक्निका इज ऑल अबाउट योर सक्सेस। हम प्राउडली कहते हैं योर सक्सेस इज आवर अचीवमेंट। और आपको अचीव कराने के लिए, आपको सक्सीड कराने के लिए, सही डायरेक्शन दिखाने के लिए हम पिछले 15 साल से कार्यरत हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। JCB is one such initiative, CRISPR internship is one such initiative, and many more initiatives will be taken in the future. So to stay updated, please subscribe to Biotechnika's YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye-bye.